सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मार गिराए 60 से ज्यादा आतंकवादी। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से पूरे भारत में जश्न का माहौल है, क्योंकि सुरक्षा बलों ने 60 से ज्यादा आतंकवादी मार गिराए हैं। अब ये घटना कहाँ की है, आखिर ये कब हुई, इन सभी बातों को जानने के लिए आज पूरा भारतवासी उत्सुक है। मेरे देशवासियों, ये सफलता केवल सरकार के लिए नहीं है, बल्कि ये सफलता पूरे भारत की है। एक बार फिर से भारत सरकार को अपने डूबते सूरज में उम्मीद की किरण दिख रही है। पूरी खबर बेहद विस्तार से बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपके समर्थन और प्यार ने हमारे भारत को एक नई दिशा की ओर अग्रसर करा दिया है। भारत दिन प्रतिदिन नए नए खजाने को खोजता जा रहा है। 2025 तक भारत का डंका दुनिया के कोने कोने में बढ़ने लगेगा। आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा सलाम। आज की खबर जितनी चौंकाने वाली है, उससे कहीं ज्यादा पूरी दुनिया को हैरान कर चुकी है। अफगानिस्तान से दिन प्रतिदिन कुछ चौंकाने वाले खबर मिल रहे हैं। आपने भी सुना होगा कि तालिबान लगातार अफगानिस्तान में नए नए जिलों और राज्यों पर कब्जे किया जा रहा है। इसी दौरान अफगान सुरक्षा बलों ने एक बेहद खतरनाक कारनामा कर दिखाया है। और अभी कुछ दिन पहले तक भारत और अमेरिका दोनों मिलकर अफगान के लोकतांत्रिक सरकार के साथ खड़े थे। ऐसे में अगर अफगान के लोकतांत्रिक सेना कुछ बड़ा ऑपरेशन करती है, तो ये भारत के लिए जीत मानी जाएगी। तालिबानी कब्जे के एक दिन बाद अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने अपने हाथ में ली प्रांतीय राजधानी मार गिराए 60 से ज्यादा लड़ाके। जी हाँ दोस्तों, देखते ही देखते अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने 60 से ज्यादा लड़ाके को मार गिराए हैं। अफगानिस्तान में आजकल माहौल कुछ ऐसा हो गया है कि भारत सरकार ने वहां के लोकतांत्रिक सरकार को काफी मदद की। अफगानी लोगों में सुख चैन और शांति आए, इसके लिए हमारे प्यारे भारत ने अफगानिस्तान में काफी बड़े निवेश भी किए। और जब अमेरिकी सरकार अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला रही है, तो ये भारत के लिए एक बड़ा मुसीबत माना जा रहा था। लेकिन इसी बीच तालिबान ने भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का ऐलान कर दिया। और तालिबान के इस ऐलान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब का बड़ा योगदान है। और इसके लिए आज पूरा भारत उन्हें सैल्यूट करना चाहेगा। जिस प्रकार से हमारे विदेश मंत्री जी ने तालिबान और अफगान सरकार के बीच में तालमेल बैठाने का कोशिश किया है, वे काबिल तारीफ है। और इस तरह से भारत ने दोनों के बीच एक मिडिल ग्राउंड तलाश लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में चाहे किसी भी सरकार हो, भारत को फायदा ही फायदा होने वाला है। मतलब भारत के दोनों हाथों में लड्डू रखे हुए हैं। लेकिन फिलहाल तालिबान की बढ़ती ताकत को देखकर अफगानिस्तान की सरकार बेहद परेशान है। अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती ताकत के बीच सरकार के सुरक्षा बलों ने गुरुवार को पश्चिमी प्रांत की राजधानी को अपने नियंत्रण में ले लिया है। एक दिन पहले ही इस पर तालिबान ने कब्जा किया था। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बलों को यहाँ भेजा गया है। कुछ जगहों पर अब भी तालिबान के लड़ाकों के साथ जंग जारी है। इनमें बदगिस प्रांत की राजधानी कोलायनाव शामिल है, जिसकी सीमा मध्य एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान से लगती है। भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में शांति बहाल हो जाए, ताकि भारत के अरबों रुपए वहां डूब ना जाए। भारत हर हाल में ये चाहता है कि वे सरकार किसी की भी हो, लेकिन उस सरकार की भारत से संबंध अच्छे हो। हालांकि ज्यादातर भारतीय चाहते हैं कि अफगानिस्तान में लोकतंत्र बहाल हो जाए। दोस्तों, हम आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि अफगानिस्तान में लोकतंत्र बहाल हो या फिर तालिबान का राज हो? आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिएगा, जरूर हम सभी को जानकर खुशी होगी। तालिबान ने बुधवार को इस शहर की कुछ सरकारी इमारतों को कब्जे में ले लिया था, जिनमें पुलिस मुख्यालय तक शामिल है। अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की 20 साल बाद वापसी हो रही है, जिसे तालिबान अपने जीत के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका की 11 सितंबर को सभी सैनिकों की वापसी वाली घोषणा के बाद से तालिबान के हमले तेज हो गए हैं। यह संगठन देश के मुख्य प्रांतों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रहा है। उसे रोकने के लिए सेना भी काफी संघर्ष का सामना कर रही है। 60 से ज्यादा लड़ाके ढेर। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता फवाद अमन ने कहा है, शहर पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है और हम शहर के बाहरी इलाकों में तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। मंत्रालय ने बताया कि कोलायनाव में हुए ताजा ऑपरेशन में 69 तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं। इसके साथ ही सरकारी सुरक्षा बलों ने इनके हथियार और गोला बारूद भी जब्त कर लिए हैं। हालांकि बाकी का बदगिस प्रांत अब भी तालिबान के हाथों में है। पश्चिमी सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि तालिबान ने देश के 100 से ज्यादा जिलों पर कब्जा कर लिया है। 200 से ज्यादा जिलों पर कब्जे का दावा।
वही तालिबान का कहना है कि देश के 34 प्रांतों के 200 जिलों को उसने अपने कब्जे में लिया है, यानी देश के आधे हिस्से पर तालिबान का कब्जा है, जबकि बाकी के शहर और प्रांतीय राजधानी पर सरकार का नियंत्रण है। 2001 में कट्टरपंथी इस्लामी तालिबान सरकार को बेदखल करने के बाद शुरू हुए अमेरिकी हस्तक्षेप का अब अंत हो रहा है। तालिबान ने उत्तरी प्रांतों में विशेष रूप से सफलता हासिल की है। सरकार और विद्रोहियों के बीच शांति वार्ता भी एक सीध में नहीं चली, कभी बातचीत हुई तो कभी अचानक रुक गई। अब अमेरिका के जाने के बाद यहाँ गृह युद्ध छिड़ने की आशंका है। वहीं दूसरी तरफ तालिबान के बढ़ते ताकत को देखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मन में गुलछड़े छर रहे हैं। लेकिन अगर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनाती है तो इसकी बड़ा फायदा भारत को ही होने वाला है, क्योंकि तालिबान की पावर में आने के बाद पाकिस्तान में रोज बम धमाके होंगे। तालिबान अपने आका ओसामा बिन लादेन का बदला पाकिस्तानी सेना से जरूर लेगा। शायद ये बात इमरान खान साहब को नहीं पता। अफगानिस्तान में तालिबान आतंकवादियों के सत्ता में आने के आशंका प्रबल होते देख पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान काफी खुश नजर आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर तालिबान अफगानिस्तान में फिर आता है तो पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने में मदद मिलेगी। इस बीच भारत ने भी पाकिस्तान के किसी भी नापाक मंसूबे फेल करने के लिए कमर कस ली है। कतर की यात्रा के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को रूस जाते समय अचानक से ईरान पहुंच गए। ये तीनों ही देश अफगानिस्तान के भविष्य के निर्धारण में बेहद अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ के साथ मुलाकात की। दिलचस्प बात यह थी कि इस मुलाकात के ठीक पहले ईरानी विदेश मंत्री ने तालिबान और अफगान सर के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक शुरू कराई थी। जयशंकर ने ईरान के राष्ट्रपति चुने गए इब्राहिम राइसी के साथ भी मुलाकात की। जयशंकर पहले ऐसे विदेश मंत्री हैं जो ईरान के नए राष्ट्रपति से मिले हैं। जिस प्रकार से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी मेहनत कर रहे हैं, उनकी तारीफ में आप 2 शब्द नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। ईरानी विदेश मंत्री के साथ अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की। ईरानी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के दौरान भारतीय विदेश मंत्री उन्हें पीएम मोदी का निजी संदेश सौंपा। सूत्रों के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान जयशंकर ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा की। ये चर्चा ऐसे समय पर हुई जब तालिबान ने अफगानिस्तान के 10% जिलों पर कब्जा कर लिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा, दोनों पक्षों ने अंतर अफगान संवाद को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया ताकि अफगानिस्तान के मुद्दे का व्यापक राजनीतिक हल निकल सके। इस बातचीत के कुछ घंटे पहले ही ईरान के राजधानी तेहरान में अंतर अफगान बातचीत हुई थी। इस बातचीत में तालिबान और अफगान सरकार के दिग्गज वार्ताकारों ने हिस्सा लिया। इस बातचीत पर ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के विदेश मंत्री ने एक व्यापक राजनीतिक समाधान के लिए तालिबान और अफगान सरकार के बीच इस बातचीत को आयोजित करने के लिए ईरान को बधाई दी। जरीफ और जयशंकर के बीच बातचीत में चाबहार प्रोजेक्ट पर भी बातचीत हुई। भारत ने इस अहम परियोजना में निवेश किया है। ईरान के बाद अब विदेश मंत्री जयशंकर रूस पहुंच रहे हैं, जहां पर उनकी तालिबान और अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा होने के असर है। माना जा रहा है कि रूस अफगानिस्तान के भविष्य के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकता है। इससे पहले जयशंकर कतर भी गए थे, जहां उन्होंने कतर के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। कतर वही जगह है जहां पर तालिबान के वार्ताकारों ने एक डील पर हस्ताक्षर किया था।